व्यास नर्सिंग एकेडमी की तरफ से नमस्कार। आज के लेक्चर में हम बात करेंगे पैंक्रियाज। तो पैंक्रियाज का लेक्चर नंबर फर्स्ट आपने देखा होगा और उसी लेक्चर को मैं आज के लेक्चर में कंप्लीट करने वाला हूं और ये काफ़ी इंटरेस्टिंग पॉइंट है ना। तो इसलिए मैं आज के लेक्चर में पैंक्रियाज के पार्ट 2 के बारे में हम डिस्कस करेंगे और इस पार्ट 2 को हम लास्ट तक एंडिंग तक ले जरूर देखेंगे ताकि जो भी इससे कंसेप्ट क्वेश्चन उठने वाले हैं वो काफ़ी आपके करियर के लिए या आपके जो भी मेडिकल एग्जामिनेशन है उसमें जरूर पूछ सकता है। और ये चीज़ें अगर आप पार्ट फर्स्ट नहीं देखे हैं तो मेरे वीडियो में डिस्क्रिप्शन में दिए हैं, उस वीडियो में आप पार्ट 1 देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पार्ट 2 पैंक्रियाज का। तो पैंक्रियाज मैंने आपको बताया था कि पैंक्रियाज को स्टार्ट करने से पहले एक बार मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर हमारे चैनल पे पहली बार है तो सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि जो भी सूचना होगी वो नोटिफिकेशन के रूप में आपको मिल जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पैंक्रियाज। देखिए पैंक्रियाज मैंने आपको बताया था ना कि पैंक्रियाज जो होते हैं एक कंपोजिट ग्लैंड है, बताया था ना जी, कंपाउंड ग्लैंड है। मैंने बताया था कि जो पैंक्रियाज होते हैं ये एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन दोनों की तरह बिहेव करते हैं। एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन ग्लैंड दोनों की तरह बिहेव करते हैं, इसीलिए इसे कंपोजिट ग्लैंड के नाम से भी जानते हैं। कंपोजिट ग्लैंड के नाम से जानने का बस एक ही उद्देश्य होता है क्योंकि यह एक ऐसा हमारे बॉडी में ग्लैंड है या ऑर्गन्स है जो हमारे एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन की दोनों की तरह बिहेव करता है। थोड़ा सा गले में प्रॉब्लम है, तो एक्सोक्राइन एंडोक्राइन दोनों की तरह बिहेव करता है, इसीलिए इसे मिक्स ग्लैंड के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से? मिक्स ग्लैंड। मिक्स ग्लैंड यही एक ऐसा पार्ट है जो एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन दोनों की तरह बिहेव करता है। अब बात करते हैं सर जी एक्सोक्राइन एंडोक्राइन क्या है। तो एक्सोक्राइन जनरली हमारे बॉडी में जो ग्लैंड्स होते हैं ना वो दो प्रकार के होते हैं, एक एक्सोक्राइन ग्लैंड्स होता है, एक आपका एंडोक्राइन ग्लैंड्स होता है। तो एक्सोक्राइन जो ग्लैंड्स होते हैं ना, देखो यहाँ पे लिखा है कि एक्सोक्राइन जो ग्लैंड्स होते हैं वो सीक्रेट करते हैं एंजाइम को। क्या सीक्रेट करते हैं? एंजाइम को। और जो एंडोक्राइन ग्लैंड होते हैं वो सीक्रेट करते हैं हार्मोन इनटू द ब्लड। मतलब कि एंडोक्राइन ग्लैंड के पास किसी भी प्रकार का डक्ट नहीं होता है, स्टोरेज कैपेसिटी नहीं होती है, जगह नहीं होता है कि वो अपना वो स्टोर कर रख ले। ये क्या करता है एंडोक्राइन ग्लैंड? ये हार्मोन को सीक्रेट करता है, हमेशा याद रखना। और एक्सोक्राइन क्या सीक्रेट करता है? एंजाइम को। ऐसे ये एंजाइम है और ये आपका हार्मोन है, हमेशा याद रखना। एंडोक्राइन जो ग्लैंड होते हैं वो हार्मोन को सीक्रेट करते हैं और एक्सोक्राइन जो ग्लैंड होते हैं वो क्या सीक्रेट करते हैं? एंजाइम। इसीलिए पैंक्रियाज को मिक्स ग्लैंड के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से? मिक्स ग्लैंड। क्वेश्चन पूछता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मिक्स ग्लैंड पैंक्रियाज को क्यों बोलते हैं मिक्स ग्लैंड? हम इसलिए बोलते हैं क्योंकि पैंक्रियाज ही एक ऐसा पार्ट है जो एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन दोनों की तरह बिहेव करता है। एक्सोक्राइन जो होते हैं हार्मोन को सीक्रेट करते हैं, एंडोक्राइन जो होते हैं हार्मोन को सीक्रेट करते हैं और एक्सोक्राइन जो होते हैं वो एंजाइम को सीक्रेट करते हैं। तो ये जो हार्मोन और देखो हार्मोन और एंजाइम दोनों पैंक्रियाज से सीक्रेट होते हैं, इसीलिए पैंक्रियाज को क्या कहा जाता है? मिक्स ग्लैंड के नाम से जाना जाता है। अब बात करते हैं पैंक्रियाज। पैंक्रियाज देखो, पैंक्रियाज की बात है तो पैंक्रियाज में ऐसे देखो बीच में पैंक्रियाटिक डक्ट पाए जाते हैं, इसी डक्ट से आपका डक्ट से ये एंजाइम सीक्रेट होते रहते हैं। वो पैंक्रियाटिक डक्ट से ये एंजाइम सीक्रेट होते रहते हैं। अब बात करते हैं सर जी एंजाइम क्या है। हार्मोन तो मान लीजिए हार्मोन तो जानते हैं, लेकिन हार्मोन एक वाटरी सब्सटेंस लिक्विड होता है जिसमें जिसके सहायता से बॉडी की सारी एक्टिविटी कंट्रोल या रिस्पॉन्स करती है। तो अब एंजाइम प्रोटीनेशियस स्ट्रक्चर होती है। क्या होती है जी?
प्रोटीनिशियस स्ट्रक्चर होती है जो हमारे बॉडी के कैटालिटिक एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करती है या किसी भी रेट ऑफ रिएक्शन को घटाने या बढ़ाने में क्या करती है, सहायक होती है। यही एंजाइम का वर्क होता है ना। एंजाइम अगर आपको आ जाए कि एंजाइम क्या है, तो एंजाइम कर देना कि एंजाइम एक प्रोटीनिशियस स्ट्रक्चर है जो हमारे बॉडी के रेट ऑफ रिएक्शन को घटाने और बढ़ाने में क्या करती है, सहायक करती है। तो ये एंजाइम कहाँ से सीक्रेट होते हैं, तो एक्सोक्राइन ग्लैंड से क्या होते हैं, एंजाइम सीक्रेट होते हैं। एंडोक्राइन ग्लैंड से क्या सीक्रेट होते हैं, हार्मोन सीक्रेट होते हैं। तो देखो ये जो आपका इसे स्टार ऐसे डाला हूँ, यही आपके आइसोलेट लैग्रांज सेल्स होता है। यहाँ पे आइसोलेट लैग्रांज सेल्स होते हैं। ये जो सेल्स होते हैं ना पार्ट, ये जो आइसोलेट लैग्रांज जो पार्ट होते हैं, ये 3 प्रकार के सेल्स को सीक्रेट कर, 3 प्रकार सेल्स इसमें पाए जाते हैं, अल्फा सेल, बीटा सेल और डेल्टा सेल। अल्फा सेल, बीटा सेल और डेल्टा सेल, अल्फा सेल, बीटा सेल और डेल्टा सेल, ये 3 सेल्स होते हैं। और 3 सेल 3 हार्मोन को सीक्रेट करती है, आपका ग्लूकागोन, इंसुलिन और सोमैटोस्टैटिन। ग्लूकागोन, इंसुलिन और आपका सोमैटोस्टैटिन। अब बात करते हैं सर जी, ग्लूकागोन कहाँ से सीक्रेट होता है, इंसुलिन कहाँ से सीक्रेट होता है, सोमैटोस्टैटिन। तो देखो ये आइसोलेट लैग्रांज जो है इसमें 3 सेल हैं, 3 सेल्स है ना जी, 3 सेल्स है, अल्फा, बीटा और डेल्टा। डेल्टा है ना, अल्फा, बीटा एंड डेल्टा सेल्स, ये आइसोलेट लैग्रांज के 3 सेल्स होते हैं। अल्फा सेल्स जो होते हैं वो सीक्रेट करते हैं ग्लूकागोन को। किस चीज को सीक्रेट करते हैं, ग्लूकागोन। बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है कि क्वेश्चन पूछता क्या है कि अल्फा से ग्लूकागोन जो होता है हमारे पेंक्रियाज की लैग्रांज पार्ट से किस सेल से रिलीज होता है, तो आप बताइएगा कि यह लैग्रांज के अल्फा सेल से जो होते हैं ग्लूकागोन रिलीज होते हैं, और बीटा सेल से क्या रिलीज होते हैं, इंसुलिन सीक्रेट होते हैं। और जो डेल्टा सेल्स है उससे आपका सोमैटोस्टैटिन सीक्रेशन होता है। याद रख लो, कहीं लिख लो, ये बहुत ही कंफ्यूजन टर्म है ना। तुम ये वाला बता दोगी, ये वाला इंसुलिन, बीटा की जगह अल्फा बता दोगी, अल्फा की जगह बीटा बता दोगी। तो अल्फा सेल से ग्लूकागोन रिलीज होते हैं, क्या सीक्रेट होते हैं, अल्फा सेल से ग्लूकागोन सीक्रेट होते हैं, और बीटा सेल से आपका क्या सीक्रेट होता है, इंसुलिन सीक्रेट होता है। आई तो वैसे भी याद हो जाएगा, डेल्टा सेल है तो सोमैटोस्टैटिन सीक्रेशन होता है। बस कंफ्यूजन अल्फा बीटा में होता है, अल्फा सेल से ग्लूकागोन, बीटा सेल से इंसुलिन। अब बात करते हैं सर जी, अल्फा सेल बीटा सेल है क्या, क्या वर्क करते हैं। तो अल्फा सेल और बीटा सेल हमारे बॉडी में बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट वर्क है। इनका जो वर्क है ना, तुम पैमाना ही नहीं लगा पाओगे कि इसका कितना रोल है हमारी बॉडी में। तो ये जो अल्फा सेल, बीटा सेल, गामा सेल जो आपके हार्मोन को सीक्रेट करते हैं ना, वो हार्मोन हमारी बॉडी की काफी इंपॉर्टेंट वर्क को सहायक करती है। अब बात करते हैं वर्क। तो देखिए ये जो ग्लूकागोन होता है ना, ग्लूकागोन आप जानते हैं कि हमारे जनरली लीवर या बॉडी के अपर सरफेस में इकट्ठा होते हैं मस्कुलर पार्ट में। तो ये हार्मोन देखिए अल्फा सेल से क्या रिलीज होते हैं, ग्लूकागोन। तो ग्लूकागोन क्या करता है जानते हैं, ग्लूकागोन जो होते हैं हार्मोन अल्फा सेल से सीक्रेट होते हैं, और यह ग्लूकागोन ग्लूकोज के डेरिवेटिव भाग होता है। किसका भाग होता है जी, ग्लूकोज के डेरिवेटिव भाग, ग्लूकोज से मिलकर बना होता है, इसीलिए इसको ग्लूकागोन बोलते हैं। ये करता क्या है, देखिए ग्लूकागोन स्टिमुलेट लीवर टू द रिलीज ऑफ ग्लूकोज। या जब ग्लूकागोन रिलीज होता है ना, तो ये ग्लूकागोन तुरंत किस पे एक्शन कर देता है, लीवर में। जो लीवर ग्लूकोज को रखा है, लीवर वो रिलीज करने लगता है ग्लूकोज मालिक्यूल्स। जब ग्लूकोज मालिक्यूल्स हमारे रिलीज होने लगता है ब्लड में, अचानक ग्लूकोज का लेवल क्या करने लगता है, बढ़ने लगता है। इसीलिए मैं इधर हार्मोन्स लिखा हूँ, इधर एक्शन लिखा हूँ, इधर इफेक्ट ऑफ ग्लूकोज लेवल।
तो कह रहा है कि जब ग्लूकागोन रिलीज होता है तो यह स्टिमुलेट लीवर पे काम करने लगता है, स्टिमुलेट कर देता है, उसको बढ़ावा कर देता है, जिसकी वजह से वो रिलीज करने लगता है क्या, ग्लूकोज। ब्लड में ग्लूकोज का लेवल क्या करने लगता है, बढ़ने लगता है। तो इसीलिए मैं एरो का निशान ऐसे ऊपर दिया हूं, देखो एरो का निशान। इफेक्ट ऑन ब्लड ग्लूकोज लेवल क्या करने लगता है, जब ब्लड में ग्लूकोज आने लगी तो अपने आप क्या बढ़ने लगी हो, तो अपने आप ये ब्लड में ग्लूकोज लेवल क्या करने लगता है, बढ़ने लगता है। ये समझ में आया। ग्लूकागोन अल्फा सेल से सीक्रेट होते हैं, ये एक्शन करता है लीवर पे, और लीवर जो होते हैं आपके ग्लूकोज मालिक्यूल को ब्लड में क्या करने लगते हैं, सीक्रेट करने लगते हैं। और ये ग्लूकोज लेवल जब ब्लड में आ जाता है तो अचानक ब्लड का ग्लूकोज लेवल क्या करने लगता है, बढ़ने लगता है। तो ग्लूकोज लेवल, ग्लूकागोन जो होते हैं हमारे ब्लड के ग्लूकोज लेवल को बढ़ावा करने में क्या करते हैं, सहायता कर सकते हैं। ऐसे बोल सकते हैं, ऐसे बोल सकते हैं कि ग्लूकागोन जो होते हैं हमारे ब्लड में ग्लूकोज लेवल को क्या करते हैं, बढ़ाते हैं ना जी। अब बीटा सेल्स क्या होता है, तो बीटा सेल्स जो होते हैं जनरली इंसुलिन को सीक्रेट करते हैं, और यह इंसुलिन क्या करता है, आपने सुना होगा जिनको भी ब्लड शुगर की पेशेंट होते हैं, जो भी ब्लड शुगर के पेशेंट होते हैं वो हमेशा हमेशा इंसुलिन का इंजेक्शन लगवाते रहते हो ना, नहीं सुने हो, इंसुलिन का इंजेक्शन उनके लगेगा। तो इंसुलिन होता क्या है, इंसुलिन जो होते हैं एक ऐसे हार्मोन्स है जो हमारे ब्लड में जो ग्लूकोज लेवल बढ़ा था ना, उस ग्लूकोज लेवल की मात्रा को ये क्या कर देता है, घटा देता है। मतलब कि ग्लूकागोन आपके ब्लड में ग्लूकोज लेवल को बढ़ा रहा था, और इंसुलिन जो होते हैं उस ग्लूकोज लेवल को ये क्या कर देते हैं, घटा देते हैं। सेम एकदम अपोजिट वर्क है। आपका ग्लूकागोन ब्लड में ग्लूकोज लेवल को बढ़ा रहा था, और आपके इंसुलिन ब्लड में ग्लूकोज लेवल को घटा रहा। जानते हो, कहा जाता है ना कि हम मिठाई उठाई ना खाए ना तब वो हमके शुगर का बीमारी हो गलत। जानती है क्या है, यही कारण है। ये जो ग्लूकागोन सीक्रेट हो रहा है अल्फा सेल से ना, ये हमारे ब्लड में ग्लूकोज लेवल को बढ़ा देता है। अगर ये नॉर्मल पोजीशन से अगर सीक्रेट ना होना तो वैसे ही चाहे मिठाई खाइबू चाहे ना खाइबू तब वो आपका ब्लड शुगर क्या कर जाएगा, बढ़ जाएगा। तो बढ़ जाएगा तो इसका भी इलाज है हमारे बॉडी में। तो वो बीटा से नेचुरली हमारे बॉडी में पाया जाता है, ये इंसुलिन को सीक्रेट करता है। तो इंसुलिन सीक्रेट करने की वजह से ये इंक्रीज द ग्लूकोज अपटेक इन मसल्स एंड फैट सेल। ये हमारे ब्लड में जो ग्लूकोज लेवल बढ़ा है वो मसल्स और फैट सेल्स में इसकी अपटेक को ये क्या कर देता है, बढ़ा देता है। मतलब कि लेने का जो दर होता है, लेने का जो रेट होता है, उसको ये एब्जॉर्प्शन का जो रेट होता है उसको क्या कर देता है, बढ़ा देता है, जिसकी वजह से ब्लड का ग्लूकोज लेवल क्या करने लगता है, घट जाता है। जैसे कि मान लो मैं बोल रहा हूँ कि हमारे ब्लड में ग्लूकोज लेवल बढ़ा है, तो ये करेगा क्या इंसुलिन, जानते हैं हमारे मसल्स और जो फैट सेल्स होते हैं इनकी एब्जॉर्प्शन रेट, एब्जॉर्प्शन का मतलब कि इस ब्लड से जो भी ग्लूकोज मालिक्यूल्स बढ़ा है उस मालिक्यूल को लेने का जो दर रेट होता है ना उसको बढ़ा देता है। जब ब्लड में से सब ग्लूकोज मालिक्यूल बहुत तेजी से जाने लगेंगे मसल्स और फैट सेल्स में, तो ब्लड में ग्लूकोज का लेवल घट नहीं जाएगा। तो इसी तरह इंसुलिन जो होते हैं हमारे ब्लड में जो ग्लूकोज लेवल बढ़ा है उसकी अपटेक इन मसल्स एंड फैट सेल में क्या कर देता है, बढ़ा देता है, जिसकी वजह से इसका जो ब्लड ग्लूकोज लेवल जो होता है क्या कर जाता है, घट जाता है। आया समझ में। तो आप कहते क्या है सर जी, हमारे ब्लड में ग्लूकोज का है तो हम बाहर से इंसुलिन लेते हैं। हाँ, बाहर से इंसुलिन आप लेते हैं अपने फायदे के लिए लेते हैं, अपने बॉडी को जल्दी आरामदायक के लिए लेते हैं। एक्चुअली में अगर हमारा ब्लड का ग्लूकोज लेवल अगर हम मान लीजिए, ब्लड शुगर तो सबको होता है, लेकिन हम दवा हम लोग तो जनरली हम लोग सही है। एक्चुअली में है क्या कि ये जो हम लोग में नेचुरली बीटा सेल्स पाया जा रहा है ना, ये इंसुलिन का सिक्रीशन करता रहता है, और हमारे बॉडी में जो भी ग्लूकोज मालिक्यूल बढ़ता रहता है उसको ये क्या कर देता है, कंट्रोल कर देता है, और अपने आप हम नॉर्मल पोजीशन में अपने रहते हैं, जो अधिकता कर देते हैं। प्लस शुगर जो खान पान में भी सही से तरीका से नहीं रहते हैं, ज़्यादा मीठा जो भी चीज़ खाते हैं, और ऊपर से आपका ये ग्लूकागोन सीक्रेट हो जाता है, अचानक उनका ब्लड शुगर लेवल क्या कर जाता है, बढ़ जाता है। एक्चुअली में ज़्यादा से ज़्यादा मोटे लोगों को ये केसेस ज़्यादा होता है, क्योंकि उनके बॉडी में फैट से जो बॉडी में फैटी सेल्स जो होती है ना, एब्जॉर्प्शन रेट उनका बहुत कम होता है।
मोटा होते हैं, मोटा होने का मतलब वो बहुत ज़्यादा फैटी वोटी चीज़ें केसेस होता है ना। तो ये इंसुलिन जो होते हैं बीटा सेल से इंसुलिन सीक्रेट होते हैं, ये इंक्रीज करता है ग्लूकोज अपटेक इन मसल्स ऑफ फैट सेल्स। इतना समझ में आया। अब बात करते हैं डेल्टा सेल्स। सर जी डेल्टा सेल्स क्या है? तो डेल्टा सेल्स जो होते हैं ना ये भी हमारे आइसलेट लैगरेंज सेल्स से ही सीक्रेट होता है। जो इसका जो डेल्टा सेल्स होता है ये हमारे ब्लड में सोमैटोस्टैटिन को क्या करता है? सीक्रेट करता है। किसको सीक्रेट करता है? सोमैटोस्टैटिन। सोमैटोस्टैटिन एक ऐसा हार्मोन है जो हमारे ब्लड में ग्लूकोज लेवल को घटाने, अगर घटा है तो उसको क्या कर देगा? बढ़ा देगा, अगर बढ़ा है तो उसको क्या कर देगा? घटा देगा। समझ रहे हैं? मतलब कि हमारे बॉडी के सारे एक्टिविटी को घटाने या बढ़ाने में क्या करता है? सहायक करता है। जैसे कि देखो कह रहा है कि इफ द ब्लड ग्लूकोज लेवल इज डिक्रीज, इस एरो का नीचे के निशान का मतलब घटा हुआ है। अगर हमारे ब्लड में ग्लूकोज का लेवल घटा है तो जानते हैं करेगा क्या? सोमैटोस्टैटिन। ये सोमैटोस्टैटिन जो होगा इनहिबिट द रिलीज ऑफ इंसुलिन। अगर हमारे ब्लड में ग्लूकोज लेवल की मात्रा घटा है तो ये करता क्या है? इस इंसुलिन के सिक्रीशन को ही ये क्या कर देगा? इनहिबिट कर देगा, दबा देगा, जिसके वजह से ये हमारे ब्लड में ग्लूकोज लेवल के अपटेट रेट को जो लेने की जो दर रेट होगा वो क्या कर जाएगा? घट जाएगा। और जब घट जाएगा तो ब्लड में अपने आप जो भी नॉर्मल पोजीशन से ब्लड में ग्लूकोज लेवल रहेंगे वो अपने अमाउंट में क्या करते रहेंगे? चलते रहेंगे। समझ में आया? देखो अगर ये इंसुलिन को ही अगर बंद कर देगा तो ब्लड में जो भी आउटपुट रेट होगा वो तो बंद हो जाएगा ना जी, और ब्लड में ग्लूकोज लेवल अपने आप नॉर्मल पोजीशन में हो जाएगा, क्योंकि ये ग्लूकागोन सीक्रेट होता है। समझ में आया? अगर वही केसेस अगर ये इफ द ब्लड ग्लूकोज लेवल इंक्रीज कर जाए तो जब बढ़ जाएगा तो इसको ये एक्शन करता है, ग्लूकागोन को इनहिबिट करता है। किसको इनहिबिट करता है? ग्लूकागोन को। और ये ग्लूकागोन जो होते हैं जब ग्लूकागोन को इनहिबिट कर देगा तो ये स्टिमुलेट लीवर टू रिलीज ऑफ ग्लूकोज, ग्लूकोज का लेवल बंद हो जाएगा। जब ग्लूकोज का लेवल बढ़ जाए, अरे बंद हो जाए तो अपने आप ब्लड का ग्लूकोज क्या कर जाएगा? घट जाएगा। समझ में आ रहा है? तो दोनों की तरफ, दोनों में भी है किया ना, आपके ग्लूकोज लेवल घटने और आपके बढ़ने में दोनों में सहायक होता है। ये आपका सोमैटोस्टैटिन होता है जो डेल्टा सेल से सीक्रेट होता है, और बीटा सेल से इंसुलिन सीक्रेट होता है जो हमारे ब्लड में ग्लूकोज लेवल को घटाता है। अल्फा सेल जो होते हैं ग्लूकागोन को सीक्रेट करते हैं जो हमारे ब्लड में ग्लूकोज लेवल को बढ़ाने का काम करते हैं। आया समझ में? स्टिमुलेट द लीवर टू रिलीज ऑफ ग्लूकोज, ये हमारे ब्लड में ग्लूकोज लेवल को बढ़ाता है, इसीलिए इसका इफेक्ट हमारे ग्लूकोज लेवल का क्या कर जाता है? बढ़ जाता है। और ये जो अल्फा बीटा सेल्स गामा जो सेल्स है ये इज आइसोलेट लैग्रेंज सेल्स होता है, पैंक्रियाज में पाया जाता है। ये सेल्स अल्फा बीटा से डेल्टा सेल्स में कंपोजिशन से बने होते हैं। और ये अल्फा बीटा डेल्टा जो होते हैं, अल्फा सेल से ग्लूकागोन, बीटा सेल से इंसुलिन, डेल्टा सेल से सोमैटोस्टैटिन। बहुत इंपॉर्टेंट ये अल्फा बीटा है। अल्फा बीटा को हमेशा पूछता रहता है कि अल्फा सेल से क्या सीक्रेट होते हैं, बीटा सेल से क्या सीक्रेट होते हैं। तो अल्फा सेल से ग्लूकागोन, बीटा सेल से इंसुलिन, डेल्टा सेल से सोमैटोस्टैटिन, ये हमारे बॉडी में नेचुरली मौजूद होते हैं, लेकिन हम बाहर से तब भी ले लेते हैं अपने बॉडी को आराम, जल्दी तुरंत आराम मिल जाए, इसकी वजह से हम बॉडी को बाहर से ले लेते हैं। ये हमारे बॉडी में भी नेचुरली पाया जाता है। आया समझ में? ये पेंक्रियाज को हम मिक्स ग्लैंड क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये एक्सोक्राइन और इंडोक्राइन दोनों की तरफ बिहेव करता है। एक्सोक्राइन ग्लैंड, इंडोक्राइन ग्लैंड होता क्या है? एक्सोक्राइन जो ग्लैंड होते हैं वो क्या होते हैं? देखो एक्सोक्राइन जो ग्लैंड होते हैं वो डक्ट उनके पास होता है। क्या होता है? डक्ट, मतलब उनके पास एक जगह होता है, जैसे कि आप छत पे पानी बिटोरने वाला रखते हैं ना, तो वैसे उनके पास कंटेनर होता है जो, ताकि वो जो भी उनके पास वो
एंजाइम हो, सॉरी वो जो आपके एंजाइम हो वो उसको क्या कर सके, रख सके। लेकिन एंडोक्राइन ग्लैंड के बाद ऐसा स्टोरेज पार्ट नहीं होता, इसीलिए उसे डक्टलेस ग्लैंड बोलते हैं। क्या बोलते हैं जी, डक्टलेस ग्लैंड। डक्टलेस ग्लैंड ये क्या सीक्रेट करते हैं, हार्मोन डायरेक्टली या ब्लड में सीक्रेट कर देते हैं, ताकि इनके पास कोई जगह होता नहीं है, इसीलिए ब्लड में डायरेक्टली क्या कर देते हैं, रिलीज कर देते हैं। और ये जो हार्मोन्स होते हैं हमारे बॉडी के हर पार्ट में, हर वर्क में क्या करते हैं, सहायता करते हैं। आया समझ में। ये वीडियो उम्मीद किए होंगे अच्छा लगा होगा, और आपको ऐसे ही वीडियो नेक्स्ट क्लासेस में आपको जो भी टॉपिक अच्छा लगे उस टॉपिक पे कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, और ताकि जो भी आप कमेंट में लिख दीजिए मैं उस वीडियो को अच्छे से अच्छे टॉपिक को तैयार कर हम आपके बीच में क्या कर देंगे, रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो उम्मीद किए होंगे ये वीडियो अच्छा लगा होगा। तो आज के लिए बस इतना ही, तो चलते हैं, नमस्कार, बाय बाय। अगर कोई भी दिक्कत हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर हमें बता सकते हैं कि सर ये हमें प्रॉब्लम है, आप इस वीडियो पे लेक्चर बना दीजिए। तो हम आपको उम्मीद करेंगे कि उस वीडियो की कोशिश कर हम आपको लेक्चर जरूर अपलोड करेंगे। तो चलते हैं, बाय।